वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम एनएमएमएस का पेपर सॉल्व करेंगे, यानी राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति राज्य योग्यता तथा डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा 23-24 का पेपर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये सेट का पेपर रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम मैट का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या कमेंट सेक्शन में भी दे रहा हूँ। ठीक है, आप उसको भी देखें जिससे कि आप के कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको अच्छे से पता लग सके। ठीक है, और उसके बाद आप मार्क्स कमेंट सेक्शन में अवश्य शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले मैं शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किताब उल हिंद जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में अरबी भाषा में लिखा गया वृत्तांत है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ए, अल-बर्नी। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। आप मिलाते भी रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है, ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि कहलाती है। तो ये कहलाती है ब्रह्मदेय। ठीक है, आप बताएंगे कि देवदान किसको दी जाने वाली भूमि है, साला भोग किसको दिए जाने वाली भूमि है। आप इन दोनों के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहम्मद गौरी को 1191 में ईस्वी में किसने हराया था? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ ने? ठीक है, तो इतना तो हमको पता है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में। ठीक है, लेकिन कौन से पृथ्वीराज को? तो इसका जो राइट आंसर है सी। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय को हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी नाम से, पृथ्वीराज चौहान नाम से ही वो प्रसिद्ध हैं। ठीक, अगर आपको पृथ्वीराज प्रथम और द्वितीय के बारे में जानकारी नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, पूछेंगे, मैं वहाँ उसका आपको आंसर दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से सभा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चूंकि ये सिर्फ आंसर की टाइप का वीडियो होने वाला है तो आप अपने आंसर मिलाते रहें और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर रहेगा वो है बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके में कौन कौन से 3 राजवंश थे? तो 6 का जो राइट आंसर है वो है डी, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट पाल। ठीक है, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में थे। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का जो प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के समय जनता पर लगने वाले 3 प्रमुख कर थे। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है बी, कृषि कर, मवेशी कर और गृह कर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंपनियां भारत में किन वस्तुओं के व्यापार करने हेतु आकर्षित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ब्लैक पेपर, कॉटन, फैब्रिक और सिल्क के लिए। ओके, काली मिर्च, सूती कपड़े और रेशम के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, जो नवाब के जो सेनापति थे वो उन्होंने युद्ध में ही भाग नहीं लिया, तो हार तो होनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय यहाँ के वायसराय कौन थे? तो 10 का जो राइट आंसर है वो है सी, लॉर्ड कर्जन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 11 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किससे किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है सी, किसान। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का आपको सत्य कथन चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि उन्होंने ए किया, लेकिन ए गलत है। ठीक है, अगर क्यों गलत है ये पता करना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं आपको वहाँ उसका आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, 14 का राइट आंसर है डी। ठीक है, चूंकि ये वीडियो छोटा होने वाला है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का, इसमें भी आपको प्राकृतिक वनस्पति
प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित असत्य कथन चुनना है, सत्य नहीं असत्य चुनना है। तो 16 का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये काफी आसान प्रश्न था और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल है, वह किस देश में स्थित है? तो 17 का जो राइट आंसर है वो है सी, वेनेजुएला में। ठीक है, वैसे आपका ये सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी काफी इजी प्रश्न था। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है सी, ओजोन। कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो ओजोन बचाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का जो राइट आंसर है वो है सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। नहीं देख लीजिए आप, नहीं लिखा है तो नहीं क्या है? यहाँ पे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, सौर ऊर्जा नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर होगा, सोलर एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है ए, नॉर्वे में। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है कि जैविक कृषि की विशेषता है। तो जैविक कृषि की विशेषता क्या है? उसमें जैविक चीजों का प्रयोग होगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा, जैविक खादों का प्रयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें फिर से नहीं है लिखा है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो कहाँ नहीं है? मरुस्थल है, वन है, समुद्र है, एक्वेरियम नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक नहीं है वो। ठीक है, तो 24 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अवसादी सेल का प्रकार नहीं है। यहाँ भी नहीं है लिखा है। हमारे पास ऑप्शन है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और ग्रेनाइट। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, अब ग्रेनाइट क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये किस प्रकार की सेल है ये? क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। इसमें स्तंभ है, आपको मिलान करना है। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अच्छा, अब आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं और ये भी मिलान वाला ही है। तो 27 का जो राइट आंसर रहेगा वो है सी। ठीक है, हाँ अब आपको दोनों विजिबल हो रहे हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। ओके, आप अपनी कॉपी में भी नोट करते जाएंगे। ठीक है, जो या पेपर में आप नोट करते हैं या आपको जो OMR सीट के कार्बन कॉपी मिल रखी है उसमें भी आप नोट करते जाएंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर, उत्तराखंड विधानसभा में सरकार गठन हेतु कम से कम कितने विधायकों की आवश्यकता होती है? तो आधे से अधिक चाहिए। ठीक है, चूंकि यहाँ विधायक क्या हैं 70 हैं, 70 हैं और एक मनोनीत सदस्य है। ठीक है, तो 70 का आधा कितना होता है? 35। तो आधे से अधिक चाहिए। आपने सुना होगा कि बहुमत दल के नेता, ठीक है, विधानसभा या लोकसभा में सरकार कौन बनाता है? जो बहुमत दल के नेता होता है। तो बहुमत कहाँ किस में मिलेगा? 36 में। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर रहेगा। 35 ठीक मिडिल हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में नहीं है? तो 29 का जो राइट आंसर है वो है ए, दोहरी नागरिकता। यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। यहाँ राज्य और केंद्र की एक ही नागरिकता है। ठीक है, सभी लोग भारत के निवासी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई उत्तराखंड का निवासी है, कोई उत्तर प्रदेश का निवासी, ऐसा नहीं। उनकी अलग नागरिकता नहीं है। यहाँ कोई भी कहीं भी जा सकता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता नहीं है। तो 29 का राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 30 का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सर्वोच्च न्यायालय नहीं करता है? ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का राइट आंसर क्या है? डी, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। इसमें आपको असत्य छांटना है। ठीक है, तो 31 का जो राइट आंसर है वो है डी, असत्य क्या है? उत्तराखंड की विधानसभा द्विसदनीय है नहीं। यहाँ क्या है? एक सदनीय है। बाकी राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, बिल्कुल सही। केंद्र शासित प्रदेशों में 20 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, ये भी ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही है। सिर्फ डी ही इसका क्या है? ये उत्तराखंड की जो विधानसभा है वो एक सदनीय है। ठीक है,
सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। 32 का जो राइट आंसर है वो है बी, समानता का अधिकार। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर 33 और 34 देख लेते हैं हम कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री, तो 33 का जो राइट आंसर है डी, राज्यपाल करते हैं, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 34, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, तो 34 का जो राइट आंसर है वो है ए, समानता का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, ये मैंने अभी बताया। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है बी, 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 देख लेते हैं, ये भी मिलान वाला है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देख लेते हैं कि शीला स्कूल से घर जा रही थी, उसने अचानक दुर्घटना होते देखा, उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, तो स्कूल वापस जाकर शिक्षकों को बताएगी, पड़ोस के थाने में जाएगी, 108 एम्बुलेंस सेवा को फ़ोन करेगी या वीडियो बनाना शुरू कर देगी। तो 37 का जो राइट आंसर है वो है सी, वो सबसे पहले क्या करेंगे, 108 को बुलाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, हाँ मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में कानून का निर्माण किया जाता है, कानून का निर्माण कहाँ होता है, तो 38 का राइट आंसर है डी, संसद में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, राज्य विधानसभा में बहुमत दल वह कहलाता है जो राजनीतिक दल क्या करता है, तो 39 के इसका हमने अभी जिक्र किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करना। हमने उत्तराखंड के बारे में बात की थी कि 70 सदस्य हैं और एक मनोनीत है, तो यहाँ 70 का आधा क्या हो गया 35, तो आधे से क्या चाहिए, अधिक चाहिए, तो इसलिए उसका राइट आंसर 36 था। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर ए होगा 39 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 और ये समाज विज्ञान का अंतिम प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो 40 का जो राइट आंसर है वो है सी, धर्म को राज्य से अलग रखना। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये थे एसएसटी के समाज विज्ञान के 40 क्वेश्चन। आपके कितने आ रहे हैं समाज विज्ञान में, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, जिससे कि एक मेरिट का अनुमान भी लग जाएगा। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कौन सा ऐसी चीज़ है कि जो जंतु में भी है और पादप में भी है, तो 41 का जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का 40 वह यंत्र जो फसल की कटाई एवं बीजों दानों को भूसे से पृथक करने का कार्य संयुक्त रूप से करता है, तो 42 का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का निम्नलिखित से कौन सा कथन कवक के संबंध में सही है, तो 43 का जो राइट आंसर है वो है सी, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने में काम आते हैं, तो 44 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, इसके राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर गाय के आहार नाल का कौन सा भाग भोजन के आंशिक पाचन से संबंधित है, तो 45 का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मेंढक के कायंत्रण का नियमन करता है, तो 46 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक, आप नोट भी करते रहेंगे और लास्ट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा नलिका विहीन ग्रंथियों का समूह है, ठीक है, कि जिसमें नलिकाएं हैं नहीं हैं, तो 47 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर रहेगा बी, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसमें बताया गया ना कि वन्य जीवन पौधों एवं जंतु संसाधन सहित उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु बृहद संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49, एंथ्रेक्स रोग का कारक है, तो 49 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर वो है सी,
क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक लिंगीय पुष्प उत्पन्न करता है? तो 51 का जो राइट आंसर वो है डी, खीरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी पेशीय परत वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है? तो इसमें डायफ्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, अमरबेल है। अमरबेल क्या है? मृतपोषी है, स्वपोषी है, परजीवी है या परभक्षी है? तो 53 का जो राइट आंसर है वो है सी, परभक्षी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? तो 54 का जो राइट आंसर है वो है ए, यीस्ट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है? तो 55 का जो राइट आंसर है वो है बी, रासायनिक। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, मृदा के एक सैंपल को कृषि हेतु उपयुक्त बनाने के लिए इसे कार्बनिक पदार्थों से अभिकृत किया जाता है। मृदा की प्रकृति क्या होगी? तो 56 का जो राइट आंसर है वो है बी, क्षारीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, रेशम के कीट से रेशम प्राप्त करने की विधि कहलाती है? तो 57 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, सेरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 58, वह चींटी काटती है तो शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ती है? जब चींटी काटती है हमको तो कौन सा अम्ल छोड़ती है? तो इसका फर्मिक अम्ल। ठीक है। बाकी एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल क्या होते हैं आप कमेंट में बताएंगे, नहीं पता तभी पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, बायोगैस प्राप्त करने के लिए अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो 59 का जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 60, बहुलक, मैं साफ कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60, बहुलक जिन छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं? तो 60 का जो राइट आंसर है वो है डी, 1 लाख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से लोहे की भाप के साथ लंबे समय तक अभिक्रिया के पश्चात कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? तो 61 का जो राइट आंसर वो है सी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से ज्वाला के किस क्षेत्र को सुनार द्वारा सोने चांदी को पिघलाने या गलाने हेतु प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो 62 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 थोड़ा सा आपके कारण और कारण वाला है, तो थोड़ा सा आपके लिए, अगर गर्म होने पे लिखा है, अगर जलने पे होता तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होता है प्रश्न। ठीक है, लेकिन फिर भी 63 का जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 64, सड़क की ऊपरी सतह पर बिछाए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ का नाम क्या है? तो 64 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, अपूर्ण दहन से प्राप्त कार्बन कण कारक होते हैं? तो 65 का राइट आंसर है बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, पेट्रोलियम में उपस्थित मुख्य तत्व हैं, यानी जो पेट्रोलियम है उसमें क्या उपस्थित है, मुख्य चीज क्या है? तो 66 का सी, कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? तो 67 का राइट आंसर है सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 68 देख लेते हैं। तो 68 ये मैथ से संबंधित है, तो 68 का राइट आंसर है डी। अब कैसे आया, अगर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है ये आंसर की टाइप का वीडियो है। अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं इसके लिए कंप्लीट वीडियो ले आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 का राइट आंसर है ए। ठीक है, 69 का राइट आंसर ए, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें मान क्या होगा? तो 70 का जो राइट आंसर है वो है ए, 2। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर जो 71 है उसका राइट आंसर है सी, 14 ईयर। ठीक है, इसका 14 ईयर राइट आंसर रहेगा। कोई प्रश्न नहीं आ रहा कैसे आया भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन लाऊंगा। 72 का राइट आंसर है बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर रहेगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर है वो है सी 16 मीटर, ठीक है, 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर है, 74 का राइट आंसर है ए, ठीक है, 82 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। 75 का जो राइट आंसर है, 75 का राइट आंसर ए, 1/2, ठीक है, 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। 1 किलोग्राम का 75% कितना होगा, 75% क्या होगा, ठीक है। तो आप इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो 20 का राइट आंसर आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर है वो है सी 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 को पहले आप देख लीजिए और फिर उनका मिलान कर लीजिए। तो 78 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 78 का जो राइट आंसर है वो है डी। क्या है, डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 को देख लेते हैं हम। 79 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 79 का राइट आंसर 2 इसकी 0.2 इसकी वैल्यू निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है वो है ए 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 81 देख लेते हैं। 81, यदि 50 बच्चों की कक्षा में 35 लड़कियां हों तो लड़कियों का प्रतिशत, आपको इसका प्रतिशत निकालना है। तो 81 का जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है, 70% है। क्वेश्चन नंबर 82 का जो मैं एडजस्ट 82 का जो राइट आंसर है वो है सी 1/5, ठीक है, 1/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, समझ रहे हैं। ये कंफ्यूजन अगर यहां पे मान दिया रहता तो ज्यादा बेहतर रहता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, हो सकता है कि उस प्रश्न में आपको बोनस अंक मिल जाए, समझने। अगर मानना ही है तो 40 हो सकता है, ठीक है, 40 अंश हो सकता है, डी उसका राइट आंसर हो सकता है। 84 का डी, ठीक है। 85 का जो राइट आंसर रहेगा, 85 का राइट आंसर सी 1050 रुपये, ओके। 86 का जो राइट आंसर है वो है बी, 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 का आप इसको पहले देख लेते हैं और उसके बाद इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी 10, ओके। सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आप बताएंगे तो मैं बनाऊंगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। 88 का जो राइट आंसर है वो है ए, ये तो सूत्र था, ये तो खैर आपने याद किया होगा तो आपने ये सही किया होगा। 89 का जो राइट आंसर है वो है 89 का जो राइट आंसर है 1 मीटर, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। और 90 का है डी, ठीक है, 1.6 सेकेंड, ओके। इस 90 का डी है 1.6 सेकेंड। 91 का जो राइट आंसर है वो है बी, अपवर्तन। ये फिर से साइंस के आगे, जैसा आप जानते हैं कि इसमें 50 SST के यानी समाज विज्ञान के, 40 समाज विज्ञान के, 40 विज्ञान के और 20 मैथ्स के आते हैं, ठीक है। तो विज्ञान में क्या किया इन्होंने कि सबसे पहले 40 इस वर्ष 40 समाज विज्ञान के पहले दे दिए, 30 विज्ञान के दे दिए, फिर 20 मैथ्स के दे दिए और लास्ट में 10 फिर से साइंस के दे दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 100 हो गए, आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर रहेगा कि सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगे समय को कहते हैं। तो 92 का राइट आंसर है आवर्तकाल, ठीक है, टाइम पीरियड, ओके। क्वेश्चन नंबर 92 है कि कबड्डी खिलाड़ी अपने विरोधियों पर बेहतर पकड़ के लिए मिट्टी से हाथ रगड़ते हैं। स्नेहक वह पदार्थ है जो घर्षण को कम करता है। तो इसमें आपको बताना है कि क्या है। तो 93 का जो राइट आंसर है वो है बी, कि ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो 93 इसका, मेरी समझ से 93 का बी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, हाँ मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा, विजुअल हो रहा होगा। तो 95 का जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 का, जो एक तीरंदाज 36 दिशा से हवा में तीर चलाता है, हालांकि कुछ दूर जाने के बाद तीर जमीन पर गिर जाता है, उस प्रारंभिक बल का नाम बताइए जो तीर की गति प्रदान करता है। यानी यहाँ से धनुष से तीर निकला, ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे गिर, उसके बाद वो नीचे को गिर जाता है, तो इस वाली गति को आपको बताना था। तो 96 का जो राइट आंसर है वो है डी, पेशीय बल। ओके, 97 का जो राइट आंसर है, 97 का राइट आंसर है सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की, एक उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए एक रॉकेट को ऊपर की ओर दागा गया है। लॉन्चिंग पैड छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर कार्य करने वाले 2 बल होंगे। यानी जब ऊपर गया तो उसके तुरंत में क्या क्या बल लगे होंगे। तो 98 का जो राइट आंसर है वो है सी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और वायु का घर्षण बल। ठीक है, ये 2 लगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है वो है ए, 800 मीटर। ठीक है, और आज के प्रश्न का हमारा, आज के जो सॉल्यूशन है उसका अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100, इसका जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आपके कितने प्रश्न आए, कितने प्रश्न आपके सही हुए, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके इनकेस आपके कम मार्क्स आए तो आप बिल्कुल निराश ना हो। आप अच्छे, जैसे मैं मैट की वीडियो में बता चुका था कि अब आपका जो नेक्स्ट लक्ष्य है कि 70% लाना, 70% लाना, जिससे आप 9th में फिर से स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकें। ठीक है, और वहाँ आपको आप अगर अच्छी तैयारी करेंगे तो वहाँ आपको स्कॉलरशिप प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ 8th में सफल हो जाते हैं, आपकी अच्छी मार्क्स आती है, 8 में सफल हो जाते हैं, तो आप 9th के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप 70% वहाँ एलिजिबिलिटी है, और ऐसे ही वहाँ मैट और सेट के 2 पेपर आएंगे तो आप वहाँ भी आपको सफलता मिल सकती है। ठीक है, अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मार्क्स बताएं कि आपकी कितनी आ रही। ठीक है, जिससे कि आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरिट कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो चलिए, मेरे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।